बॉलीवुड की देओल फैमिली का नाम लगातार खबरों में आया हुआ है। आखिर जब से हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और ही मैन उर्फ धर्मेंद्र का निधन हुआ है, तब से माया नगरी में उनका पूरा परिवार सुर्खियों में छाया है। जहां पहले धर्म जी की चुपचाप ही अंतिम संस्कार पर लोगों ने सवाल खड़े किए और फिर उनके घर वालों द्वारा रखी गई प्रेयर मीट पर भी बखेड़ा खड़ा हुआ। आखिर धर्म पाजी के बेटों सनी और बॉबी और उनकी दूसरी बीवी हेमा मालिनी ने एक ही दिन पर एक्टर के लिए अलग अलग शोक सभा का आयोजन जो किया, इस बात ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि देओल फैमिली और हेमा मालिनी के बीच कोई अनबन है क्या। आखिर क्यों दोनों परिवार ने अलग अलग प्रार्थना सभा रखी? क्या धर्मेंद्र के निधन ने उनके दोनों परिवार को अलग कर दिया है? जहां अभी तक लोगों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तो अब इसी बीच माया नगरी से ऐसी खबरें आई जिसने हर किसी के कान खड़े कर दिए। आखिर देओल परिवार में खींचतान की चर्चा के बीच एक्टर धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल अपनी सौतेली मां और एक्टर की दूसरी बीवी हेमा मालिनी से मिलने जो पहुंचे। जी हां, खबर आई कि बीती रात सोमवार 1 दिसंबर को सनी और सौतेली मां हेमा मालिनी से मिलने उनके बंगले अवैध पर पहुंचे। पिता धर्मेंद्र की मौत के 6 दिन बाद अचानक सनी का अपनी सौतेली मां यानी हेमा मालिनी के जुहू स्थित घर पर पहुंचना अब हर ओर चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस मुलाकात से चौंक गए हैं और अब सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दोनों की मुलाकात क्यों हुई, वो भी सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन के करीबन एक हफ्ते बाद। तो आइए इसकी जानकारी हम आपको 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में दे देते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सनी देओल की सौतेली मां हेमा मालिनी के घर जाना पहले ही डिसाइडेड नहीं था। वो शाम के समय बिजनेसमैन भरत तख्तानी के साथ हेमा के जुहू स्थित बंगले पर पहुंचे, जहां हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल अक्सर समय बिताती हैं और दोनों को कार से उतरते हुए देखा गया। आपको बता दें, इस जानकारी का दावा एक्स पर @legend देओल्स नाम से बने एक अकाउंट ने किया। इसके साथ ही उन्होंने सनी की कार की फोटो भी डाली, जिसके कैप्शन में लिखा कि सनी देओल भरत तख्तानी के परिवार के साथ हेमा के जुहू वाले घर में मिलने पहुंचे। हालांकि इस बात की पुष्टि 4 PM बॉलीवुड नहीं करता है, लेकिन मुलाकात से जुड़ी बातों का दावा एक और सोर्स ने भी किया है, जिसके मुताबिक ये मुलाकात पूरी तरह पर्सनल और प्राइवेट थी और सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन के बाद परिवार के अंदर इमोशनल माहौल बदल चुका है और दोनों परिवारों के बीच बातचीत पहले की तुलना में ज्यादा ठीक हो गई है। माना जा रहा है कि सनी देओल और इस मुश्किल समय में हेमा मालिनी से मुलाकात कर व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। जहां तक कि भरत तख्तानी की मौजूदगी की बात है, तो वो ईशा देओल के पति होने के नाते इस मुलाकात का हिस्सा बने। बातचीत पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। तो अब सनी और हेमा की इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पे कई फैंस ने खुशी जताई। लोगों ने इसे रिश्तों की नई शुरुआत और परिवार के बीच पिघलती दीवार और धर्मेंद्र जी की विरासत का असर जैसे शब्द भी दे दिए। हालांकि कुछ ने यह भी कहा कि सनी अपनी सौतेली मां से बंटवारे की बात करने गए हैं। कमेंट्स, एक शख्स ने लिखा कि नहीं, सनी बॉबी में से कोई नहीं गया, झूठी खबर। एक यूजर ने यह भी कह दिया कि अब होगा बंटवारा। एक दूसरे यूजर ने भी लिखा कि इन लोगों ने तो हेमा और ईशा को शमशान घाट में भी जाने नहीं दिया, टाइम पर बताया तक नहीं गया। बता दें कि धर्मेंद्र जब से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे थे, तब से एक बार भी ना हेमा मालिनी, ना ईशा, ना ही अहाना देओल को धर्मेंद्र के घर जाते हुए देखा गया। बावजूद इसके कि एक्टर की आखिरी समय में हालत बेहद खराब थी, जिसके बाद उनका दूसरा परिवार उन्हें देखने भी नहीं पहुंचा और जिसके पीछे की वजह लोगों ने मानी कि एक्टर संग 45 साल की शादी में हेमा कभी धर्मेंद्र के घर नहीं गई है और यही माना जा रहा है। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी को लेकर ये भी बताया गया कि वो अपने पति के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई, उनसे उनके आखिरी समय में मिलने भी नहीं पाई और उन्हें शमशान घाट पर भी सबसे पहले निकलते हुए देखा गया था। यहाँ आपको बता दें कि जब धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी को उनकी बेटियों को नहीं बुलाया गया, तो परिवार में मतभेद की बातें सामने आई थी। वही धर्मेंद्र के निधन के बाद सवाल भी उठने लगे थे कि प्रॉपर्टी
ही मैन छोड़कर गए हैं और वो कैसे और किसे मिलेगी? क्या हेमा मालिनी उनकी दोनों बेटियों को इसमें हिस्सा दिया जाएगा या नहीं? तो इसका जवाब देते हुए हम आपको बता दें कि भले ही परिवार में अनबन की खबरें हो, लेकिन सनी देओल एक करीबी सोर्स ने कहा कि उनकी जो बहनें हैं ईशा और अहाना, उन्हें भी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा दिया जाएगा। देओल परिवार के सूत्रों ने ये भी बताया कि सनी देओल ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ईशा और अहाना का हक मारा जाए। धर्मेंद्र की भी यही इच्छा थी कि उनके सभी बच्चों को उनका हक बराबरी से दिया जाए। गौरतलब है कि धर्मेंद्र की 2 परिवार हैं और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता, विजीता और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल है। वही उनकी 13 नाती और पोते हैं। धर्मेंद्र की पहली शादी साल 1954 में हुई, तब उन्होंने फिल्मों में एंट्री भी नहीं ली थी। इस शादी से वो 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटी अजीता विजीता के पिता बने। इसके बाद 1980 में उन्होंने एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी की और फिल्मों में आने के साथ काम करते हुए धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और ऐसा भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के इस्लाम कबूला था ताकि उन्हें अपनी पत्नी को तलाक ना देना पड़े, पहली पत्नी को। और हालांकि धर्मेंद्र ने इससे इनकार कर दिया और धर्मेंद्र और हेमा की 2 बेटियां ईशा और अहाना देओल है। जिस समय धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की, उस वक्त उनके बड़े बेटे सनी देओल की उम्र 23 साल हो चुकी। धर्मेंद्र की शादी को लेकर सोशल मीडिया और लीगल प्रॉब्लम्स भी सामने आई, क्योंकि उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही हेमा से दूसरी शादी कर ली, उनको बीवी बना लिया। धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की तो उनके पहले परिवार को इसका असर खूब पड़ा, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे सन्नी और बॉबी ने भी अपने पिता के फैसले को समझा और रिश्तों में आई दरारों को कम होने दिया। बहरहाल इस बात में कोई दो राय नहीं कि अपने जीते जी धर्मेंद्र ने दोनों परिवार से बेहद प्यार किया और उन्होंने हमेशा दोनों पत्नियों को एक समान दर्जा भी दिया।